बिहार के दरभंगा लोकसभा चुनाव का मतदान चौथे चरण में 13 मई को होना है तथा चौथे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था शनिवार। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोनकी में जनसभा को संबोधित करते हुए आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मेरे कमर में दर्द की वजह से डॉक्टर ने मुझे 3 सप्ताह आराम करने को कहा है। मेरे कमर की हड्डी में चोट है। वहीं उन्होंने कमर पर लगे बेल्ट को दिखाते हुए बोला कि हम अभी बेल्ट और लगा के घूम रहे हैं। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप बोल रहे हैं 3 हफ्ता आराम करने के लिए, इसमें तो चुनाव खत्म हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को कहा कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक मोदी को हम हटा नहीं देते। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी को बेड रेस्ट की जरूरत है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि ललित यादव के हाथ में जब लालू यादव ने लालटेन थमाया है तब आप लोग इन्हें जिताकर विधायक बनाए हैं। अब आप लोग ही अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाकर ललित यादव को अपनी बहुमत से विजयी बनावे। लेकर के अब बोले डॉक्टर साहब बेड रेस्ट लेना होगा तो आप बोल रहे 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट लीजिए। 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। तो हम बोले डॉक्टर साहब को कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट लेगा जब तक मोदी जी को हम हटा नहीं देते। तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। देखिए असल मुद्दा जो है महंगाई का है, गरीबी का है, बेरोजगारी का है। बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगार कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताओ। बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है?
पलायन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बताइए। एक काम जो है मोदी जी ने नहीं किया, केवल झगड़े का काम किया, झूठ बोला मोदी जी ने। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमारे साथ मुकेश सहनी जी आए, इनको भाजपा के लोगों ने इतना तंग किया, अभी चुनाव में जो इनका सुरक्षा मिला था वो भी हमारे भाई का सुरक्षा को छीनने का काम किया, इनके विधायकों को खरीदने का काम किया। इसलिए ये भाजपा के लोग तानाशाही करने का काम कर रहे हैं। देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम लोगों पे केस मुकदमा कराया, हम लोग डरने वाले नहीं है। देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। ये भाजपा के लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन तेजस्वी को जब 17 महीने मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रिया भी करके आए, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था तेजस्वी ने किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। हम लोगों ने जो कहा वो किया। जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ। इसलिए आप जनता सभी लोगों से ये कहना है कि राहुल जी का, लालू जी का हाथ आप लोग मजबूत कीजिए, भाई ललित जी को विजयी बनाइए, और जब ललित जी जीतेंगे तो इंडिया का सरकार बनेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और जब इंडिया जीतेगा तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में दिलाने का काम करेंगे। गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करेंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया गरीब बहनों को हम लोग देंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और बिहार के स्पेशल पैकेज भी हम लोग दिलाएंगे। साथ ही साथ अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। 4 साल पे आपको रिटायर कर देगा। इसलिए अग्निवीर योजना में न शहीद का दर्जा है, न पेंशन है, न कैंटीन की सुविधा है। तो पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। और ज्यादा समय नहीं है। देखिए, हमको डॉक्टर खड़ा होने के लिए भी मना किया है, लेकिन इस अवस्था में लगा करके हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए आप सब लोग एक वोट ललित जी को देने के काम कीजिए। बताइए दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, ललित जी जीतेंगे तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम। तो विजय को माला पहना दे। हम सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक आदमी 10-10 वोट बनाने का काम करेगा। और भाजपा के लोग केवल हिंदू मुसलमान में बदलाव कराना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, किसान का है। किसान का है दुगुना होना चाहिए। चंद शब्दों के साथ अपनी बात को नए नाम देते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। जुझारू नेता
जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी दरभंगा एवं बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा की उपस्थिति में दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में शनिवार की शाम मतदाता जागरूकता हेतु निकाला गया कैंडल मार्च। सैकड़ों की संख्या में कैंडल मार्च में कई पदाधिकारी के साथ साथ संबंधित लोगों ने लिया भाग। 100% मतदान हेतु कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह कैंडल मार्च नेहरू स्टेडियम से हाजमा चौराहा होते हुए लहरियासराय टावर से आगे होते समरणालय परिसर में आकर समाप्त हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलावासियों से अपील किया है कि 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान अवश्य आज चूंकि बड़ी काल से बहुत मेहनत करवाए सब। आगा होगा वोट के मौसम वोट के और खुद एक मतदाता होने के नाते गर्व से अपना सिर ऊंचा कर पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिले के सभी लोगों से इस बात के लिए आह्वान करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि 13 मई को एक नया इतिहास लिखने का समय है, एक नया इतिहास गढ़ने का समय है और ये हम इतिहास बना सकते हैं लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी मतदान के माध्यम से कर करके। ये समय रुकने का नहीं है, ये समय थकने का नहीं है, ये समय आलस्य के साथ घर में बैठने का नहीं है, ये समय है घर से निकल के स्वयं मतदान करने का। ये समय है अपने आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का, लोकतंत्र को आगे ले जाने का। ये समय है अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी निभाने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग जितने मतदाता हैं कोई भी छूटे नहीं और 100% मतदान के माध्यम से हम दरभंगा का मान और सम्मान बढ़ाए। धन्यवाद। सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने बहुत दूर से आंदोलन आए होंगे और बहुत देर से खड़े होंगे, तो इसके लिए इतना मेहनत करके आपने यहाँ 13 मई जो मतदान का तिथि है उनका यहाँ आपने प्रस्तुत किया है, उसके लिए आप धन्यवाद के प्राप्त है। और सभी से मैं अनुरोध करूंगा इनके लिए सभी थोड़ा तालियां बजाइए ताकि हम लोग उस दिन जो मतदान तिथि के दिन हमारा पुलिसकर्मी उत्साह से हम लोग रहेंगे, बाकी पूरा जिला प्रशासन का टीम भी रेडी रहेगा। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि गांव-गांव में जाके बताएं कि पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन दोनों हम लोग रेडी है। निर्भीक होके सब लोग अपना मतदान वोट दे और लोकतंत्र डेमोक्रेसी को मजबूत करें। धन्यवाद। थैंक यू। सीएम कॉलेज दरभंगा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारत लोकतंत्र का जनक प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के तकरीबन 75 से 80 छात्रों छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता पत्र वितरण करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारत में अभी लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व की ओर से पूरे विश्व की निगाहें हैं, क्योंकि भारत लोकतंत्र का जनक है और बिहार की वैशाली इस महापर्व के उद्योग विकास की मूल स्रोत है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर रखें एवं निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी बने।
जैसा कि महाविद्यालय में NSS इकाई के द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी प्रमाण पत्र वितरण किया जा रहा है, निश्चय ही इस पर आपका प्रभाव दिखाई देता है। न केवल महाविद्यालय के छात्र बल्कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आप देश भर के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए और अपने भविष्य के लिए एक ऐसी सरकार नियुक्त करे जो हमारे हितकारी हो और भारतीय संविधान के अनुसार हमारा विकास करे। आज देश में 18वीं लोकसभा का मतदान होने जा रहा है। CM कॉलेज दरभंगा पूर्व में भी जब कभी असेंबली या सांसद का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया। आज भी NSS के द्वारा ये चुनाव अभियान चलाया जा रहा है, मतदाता जागरूकता अभियान। आस पड़ोस जो हमारे छात्र हैं वो घर घर जा कर के 13 तारीख को जो मतदान होगा उसमें अधिक से अधिक मत डालेंगे हम, ताकि भारत को हम और सशक्त बनाएंगे लोकतंत्र में। क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अभी जो हमारा प्रजातंत्र का पर्व चल रहा है, महापर्व चल रहा है, उस पर है। लेकिन वो पर्व उसी वक्त सार्थक होगा, हमारा उद्देश्य उसी वक्त सार्थक होगा जबकि हम मतदान मत पेटी में डालेंगे। अब हम EVM से वोट होता है तो EVM पे जाके वोट डालेंगे, कतार में डालेंगे, अनुशासित हो करके अपना अपना जहां बूथ है वहां वोट डालेंगे। क्योंकि भारत जो है वो दुनिया का सिर्फ बड़ा लोकतंत्र नहीं है, भारत जो है लोकतंत्र का जननी भी है। पूरी दुनिया में पहले इसी बिहार में वैशाली में हमारा लोकतंत्र जो है जनतंत्र जन्म हुआ और उसके बाद दुनिया में फैला। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भारत में लोकतंत्र के जनक हैं, उसको जन्म दिया है तो उसकी सुरक्षा करें। तो आप छात्राओं का भविष्य उसी पर निर्भर है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत एक मजबूत राष्ट्र बने। और वो मजबूती कब आएगी? जब हम एक अच्छे प्रतिनिधि को भेजेंगे। जनप्रतिनिधि से ही हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि जो हमारे सांसद जाते हैं उन्हीं के बीच से हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वही राष्ट्रपति को चुनते हैं, वही मंत्री होते हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि स्वच्छ छवि और देश के जो हो ऐसे उम्मीदवारों को हम चुने ताकि हमारा राष्ट्र सशक्त हो सके और पूरी दुनिया में वो एक मिसाली लोकतंत्र है, वो उसकी नाप उसकी पहचान कायम रह सके। धन्यवाद। मशरूम फ्रांसीसी शब्द मौसरीन से बना है, जो एक प्रकार का फंगस है जिसकी हजारों प्रजातियां हैं। मानवोपयोगी मशरूम स्वाद, स्वास्थ्य और औषधि गुण की दृष्टि से बेहतर खाद्य पदार्थ है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रधानाचार्य डॉक्टर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने RCT दरभंगा द्वारा बेलादुल्ला में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर में के 6ठे दिन शिविर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने मशरूम में पाए जाने वाले विभिन्न उपयोगी तत्वों, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फाइबर, विटामिन B कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन D आदि की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसके गुणों के कारण ही इसका आधिकारिक उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है? फाइबर बांध लेता है जो मशरूम के अंदर नहीं है। ये फाइबर का काम क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो तेल से आया, छने हुई चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से आया, उसको बांध देता है। उसके बाद फिर वो रिलीज करता है। तो पहला काम क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वो ठंडा रखेगा बॉडी। दूसरा काम क्या है इसका? ट्राइग्लिसराइड्स को बांध करके उसको रिलीज कर देता है। और तीसरा ये कि कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत सी आसानी है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मशरूम है, तो मशरूम के अंदर में 100 ग्राम मशरूम के अंदर में सबसे ज़्यादा 92% वाटर है। और आप जान रहे हैं, आप पढ़े होंगे पहले क्लास में कि मशरूम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला चीज़ क्या होता है? बेस होता है, उसके बाद स्टॉक इसके टाइप होते हैं और उसके ऊपर में क्या बोलते हैं? कैप होते हैं, कैप पानी।
कैप के अंदर में बहुत सारे रिंग्स होते हैं जिसके अंदर में बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। Yes. बेसिडियो स्पोर्स निकल करके दूसरी जगह नया मशरूम को डेवलप करते हैं। Yes. इसकी क्लास को बोलते हैं बेसिडियो माइसेट्स। माइसेट्स, yes. बेसिडियो माइसेट्स बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मशरूम है ये इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। टमाटर तो है ही, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में जो प्रोटीन है, इसके अंदर में जो प्रोटीन है वो लगभग कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 5 ग्राम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आप रोटी चावल की आपको नहीं है। प्रोटीन इसके अंदर में लगभग 4 ग्राम है। ये वेरी करता है स्पेसिफिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा प्रोटीन के अंदर दो तरह प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, अमाइनो एसिड्स के बने है ना। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक को बोलते हैं एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, एसेंशियल वैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपका बॉडी के अंदर में नहीं बनता है, उसको सप्लीमेंट से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। यह एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो डाइट से हमको नहीं मिलता है, वो हमारा बॉडी बनाता है। तो इस मशरूम के अंदर में दोनों तरह के अमाइनो एसिड्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड भी है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब आ जाइए इसके अंदर में फाइबर की जैसी सभी मात्रा है इसके अंदर में। और जो वाइटामिन है तो वाइटामिन में हम A, B, C, D, लेकिन यहाँ पर A नहीं होते हैं, C का अमाउंट सबसे ज़्यादा जो वाइटामिन है वाइटामिन P। आज आप सेफ्टी दरभंगा के तत्वावधान में बेलादुल्ला मोहल्ला में चल रहे 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर के 6ठे दिन आज प्रशिक्षण में 25 जो प्रशिक्षु हैं दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के, जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है, उनका आज का जो प्रशिक्षण शिविर था उसका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर ख्वाजा सलाहुद्दीन ने शुभारंभ किया। उन्होंने बॉटनी के गहरी अध्ययन के कारण मशरूम के बारे में विशेष रूप से जानकारी दिया, उसका वैज्ञानिक नाम, उसके कहाँ से उत्पादन शुरू हुई, कौन देश सबसे अधिक उत्पादित करता है, कौन निर्यात करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं खाने के और कैसे खेती की जाती है आदि का विस्तार से उन्होंने जानकारी बहुत अच्छे ढंग से दी। साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर मशरूम के दरभंगा के प्रतिभा झा ने मशरूम के उत्पादन और कौन कौन वैरायटी होती है भारत में, विभिन्न मौसम के अनुसार क्या उसके तापमान होते हैं, क्या उसके खाने का लाभ होता है, कैसे व्यापार किया जाता है, चीज़ों की जानकारी दी। साथ ही साथ आज पैकिंग करना, मशरूम को कैसे पैक करके उसमें बीज डाल करके उगाया जाता है, उसका भी प्रायोगिक कक्षा आयोजित की। और साथ ही साथ मशरूम के प्रशिक्षक जो समस्तीपुर जिला के प्रशिक्षक हैं कुंदन कुमार झा, उन्होंने भी मशरूम से कई उत्पाद जो बनाए जाते हैं सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, भुजिया के रूप में, पकौड़ी आदि के रूप में बहुत तरह के आइटम बनते हैं, लगभग सारे खीर में पड़ता है, बिस्किट बनाए जाते हैं, मुरब्बा बनाए जाते हैं, अचार आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। और दरभंगा किस तरह से मशरूम के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसान यहाँ के किस तरह उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी भी जानकारी दिया। मैं संयोजक RN चौरसिया, मैंने भी मशरूम के बारे में बहुत सारे जो अध्ययन थे और मेरा यह तीसरा बैच, एक नवंबर में, दूसरा दिसंबर में और तीसरा यह मई महीने में संचालित हो रहा है बेलादुल्ला में, इसका मैं संयोजक हूँ। उस नाते मशरूम के बारे में जानकारी, अब पिछले 3 वर्षों से मैं मशरूम का उत्पादन भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा व्यवहारिक जानकारी मैंने भी प्रशिक्षुओं को दिए, सभी लाभान्वित हुए हैं। और यह प्रशिक्षण के समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, जिसके आधार पर वे व्यावसायिक रूप से भी खेती करेंगे और चाहे तो बिहार सरकार, भारत सरकार से लोन ले करके कर सकते हैं और अपने उपार्जन, अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए और औषधीय गुणों के लिए इसे अपनाएंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक मशरूम प्रशिक्षण शिविर बेलादुल्ला। काटे कैसे उससे तानाशाह लड़खड़ा रहा है, अधिक संख्या में करे मतों का प्रयोग महबूब आलम।
मिथिलांचल की सभी सीटों पर होगा महागठबंधन की जीत। माले भाकपा माले स्टार प्रचार सह विधायक दल के नेता महबूब आलम आज दूसरे दिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललित कुमार यादव के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे हैं। आलम ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि हम सीमांचल से आ रहे हैं, पूरा सीमांचल में भाजपा का सफाया हो गया है, अब मिथिलांचल की बारी है। सुनिए ना, हाँ थोड़ा वहीं पर आएंगे, मैक दीजिए, दो जगह और करना, आपके नीचे पर चल दीजिएगा, नीचे पर चलेगा। गाड़ी को पुलिस बोलो, थोड़ा सा आगे कर लो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, ललित यादव जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। फोटो ले रहा है सर, हाथ लाइए। दरभंगा लोकसभा की ग्रामीण विधानसभा के प्रखंड ग्रामीण के ग्राम खुटवारा, खड़ुआ, तिल्हा, अतिहर पंचायत के ग्राम भगवानपुर, बेलवा, हिंगोली, अतिहार, डिबरही, अदलपुर पंचायत के ग्राम टोला, फजीला, तिकाटोल में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने किया। इस मौके पर उपस्थित ओबीसी जिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद मंडल, महामंत्री चंदन ठाकुर, मंडल अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव, प्रदेश कार्य समिति विधि प्रकोष्ठ दीपक मिश्रा आदि उपस्थित हुए। मधुबनी लोकसभा के बेनीपट्टी विधानसभा के कलवाहा प्रखंड के कमरौली, डोकला, अमातटोल, डोखर पासवान टोल, पाली, भरतपट्टी गांव के दर्जनों स्थानों में मधुबनी लोकसभा के महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर अली असरफ फातिम के लिए सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर लालटेन छाप पर वोट देने की अपील करते हुए विधायक खजौली सीताराम यादव। मुस्लिम आरक्षण पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। मुसलमानों को आरक्षण तब मिलेगा जब वो चिंतन इस बात पर करेंगे कि लालू और तेजस्वी उनके रहनुमा बन आरक्षण नहीं दिला सकते। देश में जिन्होंने भी आरक्षण लिया है उन्होंने 20 बरस में से भी अधिक संघर्ष किया है। प्रशांत किशोर। बिहार में मुसलमानों को आरक्षण मिलनी चाहिए, ऐसी बात बोलकर लालू यादव मुसलमानों का वोट आरजेडी के नाम करवाना चाहते हैं। इसी झूठ का पर्दाफाश करते हुए जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। यह बात आपने कौम में लिखी हुई है। आज देश में मुसलमान देश में कहीं जद्दोजहद नहीं करना चाहता। दूसरी बात आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात आपके कौम में लिखी हुई है। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आज का मुसलमान पूरे देश में कहीं जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 बरस 10 बरस 2014 से मोदी आए हैं, उससे पहले 20 बरस से भाजपा चल रही है। आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं, आप घर में बैठते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। फिक्र बहुत है, कैसे भाजपा हारेगी, कैसे जान बचेगा, कैसे मोदी को हराएंगे।
लेकिन उसके लिए प्रयास आप कुछ नहीं करते हैं। 5 वर्ष तक आप चुपचाप बैठे रहते हैं इस आशा में कि कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई रहनुमा आ जाए, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव आए और वो मोदी को हरा दे, हम उस पर चढ़कर हम भी अपना काम पार कर लेंगे। नहीं हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा होता तो आपके पैगंबर साहब ने ये कहा होता कि जब स्थिति विपरीत हो तो मौके की तलाश में चुपचाप बैठो। पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जद्दोजहद किए बगैर कुछ नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करेंगे, राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं तैयार करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? यहाँ खड़ा होकर भाषण देने से आरक्षण मिलेगा? जिन्होंने आरक्षण लिया है उन्होंने 20-20 बरस संघर्ष किया है। आप कह रहे हैं कि भैया मुसलमान खड़ा होकर रोज कहता है भैया हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से को छोड़कर किसी से नहीं डरते। हम आपके मुंह पर बता रहे हैं, आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम पूरे देश में कोई नहीं है। आपको भाजपा का नाम सुन के इतना डर लगता है कि जो नेता, जो दल आपके बच्चों का हक मार के ले जाते हैं, वो चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, क्रिमिनल हो, उसको भी आप लोग वोट देते हैं भाजपा के डर के मारे। भाजपा के डर से आप लोग वोट देते हैं। अपने बच्चों की चिंता नहीं है आपको। जिस नीतीश कुमार ने अभी भाई साहब सीए एनआरसी की बात कर रहे थे, जिस नीतीश कुमार ने सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया था, पूरा मुसलमान समाज अभी जाकर नीतीश कुमार को वोट देने के लिए तैयार था। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को
प्रणाम करता हूँ और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।